अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री ले रहे हो, बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पर हो, तो आपको शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ पता होना जरूरी है कि शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे काम करता है और लोग इतना प्रॉफिट कैसे कमा लेते हैं शेयर मार्केट से। आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ, वो भी काफी ज्यादा इजी लैंग्वेज में, जिससे आप भी सब कुछ इजीली समझ सको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब स्टॉक मार्केट समझने से पहले ये समझते हैं स्टॉक क्या होता है। जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वो पब्लिक से पैसा उठाती है, फंड लेती है और उसके बदले ऑफर करती है अपनी कंपनी के कुछ पार्ट को, यानी कि शेयर्स को। अब ये शेयर्स कैसे ऑफर किए जाते हैं, कंपनी कैसे करती है, इसको हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग से समझना होगा। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि आपको भी इजीली समझ आ जाए। लेट्स से एक मोहित नाम का लड़का है, एक छोटा सा स्टोर खोल लेता है और घर पे ही वो कुर्ते स्टिच करता है और बेचता है। अब धीरे धीरे कर उसका बिजनेस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। उसके माइंड में आता है कि क्यों ना मैं एक अच्छा स्टोर खोल लूं या फिर 2 स्टोर्स खोल लूं। तो वो लोन लेता है और साथ में फंड भी उठाता है और अच्छे खासे 2 स्टोर्स खोल लेता है। अब वहां से उसका बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। तो मोहित के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना ऐसे एक बड़ी कंपनी बना दिया जाए, एक ब्रांड बना दिया जाए और कम से कम 10 से 12 स्टोर्स खोल दिए जाए। अब मोहित को उसके लिए काफी ज्यादा पैसा चाहिए होगा, यानी कि करोड़ों रुपए। तो इतने का तो उसको लोन भी नहीं मिलेगा और कहीं से इजीली फंड भी नहीं मिलेगा। तो उससे अब कहां से पैसा उठाना पड़ेगा? पब्लिक से। और पब्लिक से वो इतनी इजीली पैसा नहीं उठा सकता, उसे एक पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती। अब मोहित अपनी कंपनी को पब्लिक कैसे करेगा? जब भी किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट में एंट्री लेनी होती है तो वो क्या करते हैं, अपने आईपीओ लेकर आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ को भी 3 कैटेगरीज में लाया जाता है, रिटेलर कैटेगरी, एचएनआई और क्यूआईबी। रिटेलर जो कि आम लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ में, और साथ में उनके पास एक लिमिट होती है, वो 2 लाख से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़े अमाउंट के साथ एंट्री लेना चाहते हैं, वो होते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। उनके लिए भी कुछ लॉट साइज बुक किए जाते हैं, रिजर्व किए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं क्यूआईबी की, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे एलआईसी हो गया, अगर वो आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनके लिए भी रिजर्वेशन रखा जाता है और उनका भी अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा होता है। अब जो आईपीओ होते हैं उसमें कंपनी डायरेक्टली शेयर्स नहीं देती है, लॉट के अकॉर्डिंग शेयर्स देती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है और उसने ये डिसाइड किया कि वो पर लॉट 33 शेयर्स देगी, तो उसी के अकॉर्डिंग लोगों को शेयर्स मिलते हैं। अब आईपीओ इशू करने के बाद एक पर्टिकुलर डेट होती है जिस पर वो कंपनी लिस्ट हो जाती है एनएससी और बीएसई पर। लिस्ट होने के बाद उस कंपनी पर कोई भी ट्रेड भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है और वो कंपनी पब्लिक से पैसा उठा सकती है। मोहित ने इसी तरीके से अपनी कंपनी को पब्लिक किया और साथ में आईपीओ निकाल कर लिस्ट भी हो गई। अब हमने यहाँ तक समझ लिया कि आखिरकार कंपनी आईपीओ लेकर एंट्री कैसे करती है स्टॉक मार्केट में। मैंने टर्म यूज किया एनएससी और बीएसई। ये क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज होता है जहां पर सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। इंडिया के 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मेजरली कंपनीज यहीं पर ही लिस्ट किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का रोल क्या होता है? अब कोई कंपनी वहां पर लिस्ट हो जाती है और आप उसके शेयर्स को खरीदना भी चाहते हो, बेचना भी चाहते हो, तो आप कैसे करोगे? वहीं पर ही एनएससी और बीएसई का रोल आता है। यानी कि एक तरीके से हम उन्हें मीडिएटर बोल सकते हैं, जो कि एक बायर को और सेलर को मिला देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एनएससी और बीएसई काम करती हैं और इन दोनों को हैंडल करती हैं सेबी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मार्केट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है कि कौन सी कंपनी अच्छा काम करने वाली है, कौन सी कंपनी अच्छा काम नहीं करने वाली है। अब मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं और उसके शेयर्स लोग खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि जो मेजर पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का, जैसे कि निफ्टी 50, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं, उनको कैसे चेक किया जाए? आप क्या कर सकते हो, आप इंडेक्स के थ्रू चेक कर सकते हो। इंडेक्स इज अ फंड जिसमें ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज होती है। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 का आपको एग्जाम्पल दूं तो उसमें ऑलरेडी 50 कंपनीज होती है, टॉप लिस्टेड 50 कंपनीज जो मार्केट में काफी अच्छा काम कर रही हैं। आप वहां से चेक कर सकते हो कि कंपनीज कैसा काम कर रही हैं, मार्केट नीचे जा रही है या फिर ऊपर जा रही है। तो फिलहाल अभी तक हमने ये समझा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे कंपनीज उसमें एंटर करती हैं और शेयर्स कैसे हैंडल किए जाते हैं। अब आता है यहाँ पर मेन क्वेश्चन कि स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, प्रॉफिट कैसे कमाया जाता है। 2 तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने के। सबसे पहला तो होता है इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट का काफी ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है।
अगर आपको कोई भी कंपनी ऐसा लगता है, पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में एनालिसिस करना है, सारी चीजें चेक करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी मार्केट में काफी अच्छा काम करने वाली है फ्यूचर में, तो आप क्या करोगे, उसके कुछ शेयर्स खरीद लोगे और वो शेयर्स आप अपने पास रख लोगे। कुछ टाइम में अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे 5 साल 6 साल बाद आप वो शेयर्स देख रहे हो और जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, दैट इज योर प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं और ट्रेडिंग हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। तो ट्रेडिंग आप कभी भी लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी पैसे लगाने हैं और उसके बाद मुझे 6-7 साल 8 साल बाद पैसा चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहां से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग में 4 तरीके की होती हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग, उसके बाद होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग और उसके बाद ऑप्शंस ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग समझना काफी ज्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि वो सिमिलर टू इन्वेस्टमेंट ही होती है। स्विंग ट्रेडिंग में होता है कि अगर आपने आज 100 शेयर खरीदे 1 लाख रुपए के और 2 महीने बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका अमाउंट 2 लाख रुपए हो चुका है, यानी कि आपका अमाउंट डबल हो चुका है और आप एग्जिट लेना चाहते हो, तो आप वहां से एग्जिट ले सकते हो। तो यहां पर इसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, चाहे वो 15 डेज हो, 1 मंथ हो या फिर 2 मंथ्स हो। तो इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग की जाती है। अब मैं अगर बात करूं इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो वहां पर आपके पास काफी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, बट ये ट्रेडिंग सिर्फ आपको एक ही दिन में करनी होती है, यानी कि एक ही दिन में खरीदना भी है और बेचना भी है। अब यहाँ पर आपको ना मार्जिन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हैं जो कि लगभग 1 लाख रुपए के हैं, लेकिन आपके पास करीब 25,000 रुपए ही हैं, तो आपको यहाँ पर मार्जिन मिल जाएगा और आप 25,000 रुपए में 1 लाख रुपए के लिए ट्रेड कर सकते हो। बट द रिस्क इज 1 लाख पे अगर आपका प्रॉफिट आता है तो वो प्रॉफिट होगा, और आपका अगर लॉस होता है तो वो 25,000 पर नहीं, आपका लॉस 1 लाख रुपए पर ही होगा। तो इसीलिए मैं इस ट्रेडिंग को काफी ज्यादा रिस्की मानती हूँ। अब देखा जाए तो रिस्क तो यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, बट द थिंग इज कि रिस्क आपको हमेशा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड्स में मूवमेंट होता है और आपके पैसे डबल भी हो सकते हैं सेकंड्स में। लेकिन मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो तो सारी चीजें एक बार सीख कर ही ट्रेडिंग करना, क्योंकि अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करोगे तो आपको काफी ज्यादा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो सारी चीजें आपको एक बार पहले सीखनी है और उसके बाद ही अप्लाई करना है, ताकि आप एक कंसिस्टेंसी में रहो। क्योंकि आपने एक बार प्रॉफिट किया, उसके बाद आपको लगेगा कि लग तो चल ही रहा है, दूसरी बार भी करते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके पास स्किल ही नहीं है तो आप बहुत बड़ा लॉस भी फेस कर सकते हो। अब अगर बात की जाए फ्यूचर ट्रेडिंग की, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जैसे कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको डे में ही ट्रेडिंग करनी होती है। फ्यूचर में आपके पास थोड़ा सा टाइम होता है, दोनों सिमिलर ही होते हैं, मार्जिन आपको दोनों में मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके पास सेल करने का भी ऑप्शन होता है। अगर आप बाय ना चूज करके सेल पे चूज करते हो, आपको ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो आप वो भी कर सकते हो। एंड ऑफ द डे इंट्राडे में आपको वो सेल करना ही पड़ेगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बिहाफ पर आपका जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म होगा वो स्क्वायर ऑफ कर देगा, और उसकी वजह से आपके ऊपर कोई चार्जेस भी लग जाते हैं, लाइक एक्स्ट्रा चार्जेस जो आपको पे करने पड़ जाते हैं। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। आप अगर ट्रेडिंग कर भी रहे हो तो आपको क्या करना है, सेम डे ही आपको बाय भी करना है और सेल भी करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर। ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे ना काफी ज्यादा यंगस्टर्स जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है, फटाफट पैसा चाहिए होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काफी कम अमाउंट के साथ, काफी कम कैपिटल के साथ बड़े अमाउंट पर ट्रेड कर सकते हो, बट द थिंग इज यहाँ पर आपको रिस्क भी काफी ज्यादा मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है तो आप कॉल ऑप्शन पे बिड करते हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आने वाली है, आप पुट ऑप्शन लेते हो, और इसी तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग भी की जाती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर, इंट्राडे ट्रेडिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बता देना। अब ये तो हमने बात कर ली इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की। एक और तरीका है जिससे आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। बहुत से लोग मानते हैं कि उनको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, मैं कंपनी के शेयर्स नहीं ले सकता। तो कोई बात नहीं, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में भी काफी सारे डाइवर्सिफिकेशंस होते हैं, जैसे कि आप इक्विटी में, डेट में या फिर हाइब्रिड में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहां पे आपको काफी अच्छा ऑप्शन मिलता है। अब अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड क्या होता है, इट्स अ फंड जो एक फंड मैनेजर मैनेज करता है, और उसमें काफी सारी कंपनीज होती हैं हर सेक्टर से, उनको डाइवर्सिफाई करके आपके अमाउंट को डिवाइड कर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के एक बार में शेयर्स खरीद रहे हो, यहाँ पर एक बार में शेयर्स नहीं खरीदे जाते, मंथली आप इसमें SIP करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और फिर इसके बाद जो भी आप टेन्योर डिसाइड करते हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, उतना रिटर्न आपको दिया जाता है। और आज के टाइम पर ना काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। और अगर आज से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन जरूर कराना पड़ेगा। उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन
कमेंट में मिल जाएंगी। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो और आज से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट हाँ, बिना सीखे नहीं, आपको सारी चीजें पहले एक बार सीखनी होंगी। जब भी आपको स्टॉक चूज करते हो तो आपको हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूर करना चाहिए, जैसे कि आप एक करेक्ट स्टॉक पिक कर सको। तो डीमैट अकाउंट तो जरूर ओपन करा लेना और आप इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो रिस्की ट्रेडिंग होती है उसको एक बार आप सीख के ही स्टार्ट करना। और साथ में आप इसमें क्या कर सकते हो, रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। कंपनीज काफी अच्छे ऑफर्स प्रोवाइड करा रही हैं, 700 रुपीज पर रेफर तक कंपनी प्रोवाइड करा रही है। और ऐसी ही चीजें सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।